उसमें कुछ गलत है क्या? कोई एक शब्द भी गलत हो? जितने नाम गिनाए गए हैं, जिन पर डॉजियर निकाल रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अब उनके मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनके दल में महत्वपूर्ण ओहदों पे है। तो क्या ये नहीं लगता है, ये क्या ये स्वाभाविक लगता है कि आपका पटका जिसने पहन लिया वो धुल गया, कोई आरोप नहीं, जिसने आपका पटका नहीं पहना उसको आप पटक रहे हो? ये तरीका, ये उचित नहीं है। कल को आप भी इसकी जद में आ सकते हैं। सर, उत्तर पूर्व में जो जनता पार्टी को अब एक चीज और बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री प्रतिमा भौमिक जो कि वहां से निर्वाचित भी हुए विधायक के तौर पर, उनका ये कहना है कि पहले पूर्वोत्तर के लोग जो है वो पहचान के संकट से जूझ रहे थे। असम और गुवाहाटी को समझाया जाता था कि यही पूर्वोत्तर क्षेत्र है। त्रिपुरा के बारे में लोग पूछते थे ये बंगाल में है या बांग्लादेश में है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से कम ये जो पहचान का संकट था ये कम हुआ है। ये उनका संकट रहा होगा, हमारा संकट नहीं था कभी। देश के एक एक नागरिक को पता है। ये कौन सी बात हुई? मतलब हद है साइकोफेंसी की, कुछ भी कह देंगे, सब कुछ मटिया मेट कर देंगे। अरे हमें सब पता था। बल्कि अभी अगर मैं परीक्षा ले लूं ना बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की, 8 राज्यों का नाम एक सांस में नहीं बता पाएंगे, अपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं बता पाएंगे। संकट आपका है, संकट हमारा नहीं है। और 3 राज्य का जो जश्न मना रहे हैं ना, मैंने देखा था मेघालय में कॉनराड सांगमा के बारे में क्या कह रहे थे अमित शाह जी, भ्रष्टाचार में नंबर 1। फिर सरकार में कैसे चले गए साहब? भ्रष्टाचार प्रमोट कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप। ये सब तथ्य हैं। सर, एक आरोप जो विपक्ष की तरफ सरकारी कंपनियां हैं उनको प्राइवेट हाथों में दे रही है, निजी हाथों में दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार हर चीज को बेचने के लिए वो उत्साहित नहीं, क्रेजी नहीं है, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ उनका जो है कि क्रेजी नहीं, लेकिन साहब दिख तो हमें रहा है ना। आपके एजेंडा में क्या है? बेचना। संस्थाएं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, जिनके प्रॉफिट को लेके कहीं संशय नहीं, आप उनको भी बेच रहे हैं। आपने तो हदें पार कर दी हैं। आपके जाने के बाद रिपेयर करने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत श्रम, बहुत त्याग से इन संस्थाओं का निर्माण हुआ था। बेचना सबसे आसान है, बर्बाद करना सबसे आसान है, निर्माण करना मुश्किल है। निर्माण में आपसे भारी चूक हुई, कुछ नहीं कर पाया आप। सर, राहुल गांधी ने कोई सरकार के खिलाफ सवाल न उठाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनका ये कहना है कि एक तरफ जहां देश G20 होस्ट कर रहा है और G20 के जो नेता है वो देश में आकर के मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी विदेशों में जाकर के मोदी सरकार को और देश का नाम डिफेम करते हैं। मैं स्मरण कराऊं प्रधानमंत्री जी ने विदेश में क्या क्या बोला है। उन्होंने बयान दिया था ना, हम भूले नहीं है। पहले इस देश में जन्म लेने वाले लोग सोचते कहाँ पैदा हो गए, कौन सा पाप किया था पिछले जन्म का। ये देश की इमेज में बढ़ोतरी का मामला था। जब आप किसी फोरम पे बोलते हैं और आपका काम है कि डेमोक्रेसी में लिसनिंग की क्या महत्ता है, तो उस पर क्या बोलेंगे? सरकारी ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाएंगे? ये उचित नहीं है ना। हम सबको अपनी जिम्मेवारी पता है, लेकिन जो लोग उंगली उठा रहे हैं वो ये तय करें कि विदेश में जाकर के आज तक तो कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था पक्षधरता रखते हुए अब की बार ट्रंप सरकार। ये कौन सा भारत का निर्माण कर रहे थे छवि का? सर, न्यायपालिका को लेकर के भी कानून मंत्री जुडिशरी को डिफेम करने के लिए, मैं तो उनको भी शरीक गुनाह मानूंगा। फिर मैं तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को गुनाहगार मानूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर तक पर सवाल उठा दिए गए थे। ये किसने उठाया था साहब? विपक्ष ने तो नहीं उठाया था। और बेसिक स्ट्रक्चर की क्या महत्ता है, रीढ़ है साहब, रीढ़ है संतुलन की। तो आईना का दूसरों पर तबसरा करने से पहले किरण रिजिजू साहब आईना सामने रख लें। सर, सवाल एक और है और ये है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कानून लेकर के आएगी, ऐसी न्यायालय उम्मीद कर सकता है? क्या कहना है आपका सर? मेरा क्या कहना होगा, मैं तो देखता हूँ कि मेघालय के एक बड़े बीजेपी नेता हैं, वो कह रहे हैं मैं भी बीफ खाता हूँ और मेरी पार्टी में कोई मनाही नहीं है इसके लिए। तो एक पहले तो तय कर लीजिए कि आप कि कहाँ गाय माता है और कहाँ गाय भोज्य पदार्थ। पहले तो वो तय आप कर लीजिए, तय आपको करना है।
आपके ही बड़े बड़े लोग उद्योग चला रहे हैं बीफ एक्सपोर्ट का। पहले वो तय कर लीजिए, फिर बाकी बातें बात में होंगी। सर एक आखिरी सवाल है सर, और ये सवाल है बिहार ना है कि बीजेपी के कुछ नेता और जर्नलिस्ट जिन्होंने इस तरह का दुष्प्रचार किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कुछ वीडियो सामने आए हैं, खुद तमिलनाडु सरकार में केस भी रजिस्टर हुए हैं जिसमें कि बिहारी वर्कर्स को निशाना बनाया गया। क्या कहना है? मैं सीधे तौर पे कहता हूं, एक मैन्युफैक्चर्ड एजेंडा के तहत यह किया गया है। क्या चाहते हैं, देश को छत विछत करके रखते? तमिलनाडु सरकार ने जो एक्शन तुरंत लिया और जो खबरें आ रही हैं, हैदराबाद के पुराने वीडियो को अब चला रहे हैं और महत्वपूर्ण अखबार उसको मुख्य पृष्ठ पर ले रहे हैं। अब पूरी की पूरी अवधारणा हिंदुस्तान की ना आप खत्म करके रख देंगे। बिहार के श्रमिक हर जगह काम करते हैं, हर जगह देश के निर्माण में उनका योगदान है। और तमिलनाडु में हमने इससे पहले कभी कोई घटना नहीं सुनी। और अभी भी जो मैं देख रहा हूं प्रोएक्टिव अप्रोच तमिलनाडु की सरकार का, क्या दर्शाता है? लोगों को अपनी ये फेक न्यूज़ फैक्ट्री बंद नहीं करनी होगी। कल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि फेक न्यूज़ सत्य को का कत्ल कर रहा है प्रतिदिन, और हम कत्ल होते हुए देख रहे हैं। भिड़ा देंगे पंजाब में जाकर के बिहारी श्रमिक, और पंजाब तमिलनाडु में जाकर तमिलनाडु किस लिए? कि आपकी राजनीति को ये फॉर्डर चाहिए? प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं, देश को के खात्मे के रास्ते पे मत ले जाइए। लेकिन सर ये चूंकि आपकी सरकार है, अब बिहार में आप सहयोगी दल हैं, बिहार से जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, प्रधानमंत्री जी के पाले में गेंद है, क्यों चुप्पी होती है? वोटिंग स्टेट है क्या बिहार? सिर्फ आपको वहां से सीट चाहिए।